हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस के जो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो काफ़ी बार पूछे भी गए पेपर में। तो एक बार देख लेते हैं कौन से 50 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चन में से पूछ लेते हैं, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन है यही घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार शुरुआत करते हैं, वन बाई वन करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्या है। तो सबसे पहला है कि जो टिटेनस है शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये पूछते हैं टिटेनस जो होती है उससे कौन सा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसमें आएगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, टेटनस होने पे आपके शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, अगला है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है, 5 से 6 लीटर। यानी कि पूछेंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड खून कितना होता है, रक्त होते 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, अगला है मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ठीक है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है। ठीक है, दो क्वेश्चन इसके अंदर, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि, और ये कहाँ पे स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित हो, मस्तिष्क में। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं, अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर बोलते हैं जिसको, सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद है इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एंड वेस्ट ने। ठीक है, बेटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला है कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर बनता है। कई बार बहुत बार पेपर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमारी आंखों में कहाँ पर बनता है, तो वो बनता है रेटिना पर जाके। जो आंखों में इमेज फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना पे बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, कहते हैं मैं नेत्रदान कर दिया, तो नेत्रदान में कौन सा हिस्सा दान किया जाता है आंख का, वो होता है कॉर्निया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्रदान में कॉर्निया, आंख का जो कॉर्निया है उसका दान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन कितना होता है, 42%। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में। और जो जल में घुलनशील विटामिन है, ये जरूर है, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन, बी और सी। कई बार दे देते हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील, तो बी और सी, दो ऐसे विटामिन है जल में घुलनशील है। ठीक है, बच गया ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील कौन से, बी और सी। ठीक है, उसके बाद आगे है विटामिन सी किस में मिलता है, खट्टे पदार्थों में। ये ध्यान रख लेना, विटामिन सी किन में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है स्कर्विक एसिड। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम है स्कर्विक एसिड। ठीक है, अगला है जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को, बायोलॉजी का। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। उसके बाद है जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेस ने किया था। देखो, जीव विज्ञान का जनक है वो तो है अरस्तु, लेकिन जीव विज्ञान जो शब्द है ये किसने दिया था, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, ये लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था इनका प्रयोग। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, ये है थियोफ्रेस्टस का। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, और उसके बाद अगला प्रश्न है मॉडर्न टेक्सोनोमी के पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, ये है लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है चेचक का टिक्का, इसकी खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टिक्के की खोज की थी। आम का वनस्पति का नाम क्या है, आम का जो नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वनस्पति नाम है मैंजीफेरा इंडिका। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाने। 50 क्वेश्चन है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी गैस देती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। और त्वचा का कैंसर सूर्य की पैराबैंगनी, पैरा सूर्य की कहते हैं ना, सूर्य की पैराबैंगनी किस चीज़ के लिए है, ये त्वचा का कैंसर होता है सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से। ठीक है। उसके बाद है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। उसके बाद अगला है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, जो हम बल्ब होता है घर में जो यूज होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है। उसके बाद अगला है नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है, हंसने वाली गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसकी खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है और इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। ठीक है। उसके बाद है आवर्त सारणी, इसका निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था, जो पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री में उसका निर्माण किसने किया था, मेंडलीफ ने किया था, और ये कहाँ से था, रशियन साइंटिस्ट था। ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये मोजले के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। इसके बाद अगला है विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में, विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। अगला प्रश्न है डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा बदला जाता है, डायनामो द्वारा बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। अगला है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो मोमबत्ती होती है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, लाइट में, और उष्मा ऊर्जा में बदलती है, हीट में। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये दूरी को मापने की इकाई है, और दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वैसे पार्सेक है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी को मापने की एक इकाई है। और उसके बाद साधारण नमक जो सोडियम क्लोराइड NaCl बोलते हैं, इसको खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अवरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट किससे, कार्बन के। ठीक है। इसके बाद हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है, और ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक है, ये ध्यान रख लें, दोनों कार्बन के बने, लेकिन हीरा ये इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक पास नहीं होती, करंट नहीं लगता है हीरे से, लेकिन ग्रेफाइट होती है वो विद्युत का सुचालक है। जो पेंसिल होती है, पेंसिल के जो अंदर होता है वो विद्युत वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है। और इसके बाद जो LPG होती है घरों में, उसमें क्या क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। अब अगला है कि LPG की तेज गंध, उसको सल्फर के यौगिक मिलाने से LPG में स्मेल आती है, किस वजह से होती है, उसमें सल्फर के यौगिक होते हैं, और उसको जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिथाइल मरकैप्टन का। ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। LPG में जो तेज गंध होते हैं वो किसकी वजह से होती है, सल्फर के यौगिक की, और किससे पहचानते हैं हम, मिथाइल मरकैप्टन की वजह से। ठीक है। विश्व का जो विद्युत का सबसे श्रेष्ठ सुचालक है, सबसे अच्छा तो है चांदी, सबसे पहले पे चांदी, दूसरे पे तांबा, सबसे ज़्यादा करंट पास होता है चांदी में से। ठीक है। इसके बाद अगला है टाइटेनियम, टाइटेनियम को क्या कहता है, रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। ठीक है। अगला कृत्रिम वर्षा के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ये है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। उसके बाद मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है, जैसे वोटिंग करके आते हैं तो वो हाथ पे ब्लू ब्लू इंक लगाते हैं, वो क्या होता है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है। उसके बाद है तड़ित चालक का आविष्कार, ये किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। लास्ट है शुष्क बर्फ, यानी कि सॉलिड, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ड्राई आइस होती है उस वो क्या होती है, उसमें सॉलिड CO2। ठीक है। ड्राई आइस को बोलते हैं सॉलिड CO2 को, जो नीचे भाप वगैरह के लिए काम आती है, मतलब जो किसी भी एग्जीबिशन में जो प्रोग्राम होता है उसमें धुआं से नहीं छोड़ते हैं, वो ड्राई आइस बोलते हैं उसको, सॉलिड CO2 होती है। और प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है, वाइट गोल्ड किसको कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्लोरीन गैस, ये फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन गैस। ठीक है। और बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, शनि ग्रह के हैं। और मनुष्य का जो ब्लड बैंक है वो कहते हैं स्प्लीन या प्लीहा को मनुष्य का ब्लड बैंक कहा जाता है, जहाँ पे ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है। और जो शरीर में सबसे सर्वाधिक ऊर्जा देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है मनुष्य को। अगला है कि समुद्र का रंग नीला जो प्रतीत होता है किस वजह से होता है, प्रकाश का पराकरण तथा जलों के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्ण। और सोना अमलराज में घुल जाता है, जो सोना है अमलराज है, सल्फ्यूरिक एसिड है SO4R+HNO3, इसमें सोना घुल जाता है। ठीक है। और उसके बाद पॉलीथीन है वो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। और लास्ट है कोशिका का पावर हाउस, किसे कहा जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। तो ये वो 50% थे जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं, साइंस के 50 क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपसे करवाए गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत बार पूछे गए हैं। तो ठीक है। तो एक बार इनको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, ये 50 ही क्वेश्चन है। और ये आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखें, आराम से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। ठीक है। और ये सारा एक बार अच्छे से याद करेंगे क्योंकि सब कुछ रिपीटेड है।
ठीक है। और ये सारा हिंदी में करवा रखा आपको, साइंस हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में बोल के बताया गया है, क्योंकि विद्यार्थियों को परेशानी होती है कि हिंदी में जल्दी से कंटेंट नहीं मिलता। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।